ये कहानी है एक ऐसे महान कवि की जिनका पूरा जीवन सिर्फ संघर्ष में बीता। भक्ति ऐसी कि खुद भगवान को उनके पास आना पड़ा, जिसमें प्रेम था, त्याग था, समर्पण था, तिरस्कार भी था। जिनकी रचनाएं आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं गोस्वामी महाराज तुलसीदास जी की। एक ऐसा प्रेम भाव जो शायद ही किसी में होगा, जो जानवरों में भी भगवान राम की छवि देखते हैं। ये छोटी सी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बार क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कड़ी दोपहरी में खाना खाने जा रहे थे। खाना खाते खाते एक वहां पे दौड़ते दौड़ते कुत्ता आ गया। कुत्ता आते ही उसने क्या किया, और रोटी लेके भागने लगा। रुको रुको बेटा, भागने लगा रुको। तो वो गोस्वामी रोटी तो तुलसीदास खा जी लो, पर कटोरा थोड़ा लेके घी भी चीखा, ले उनके लो। पीछे पीछे भागने ये लगे। लो मेरे अरे प्यार। रुको 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 मेरे राम, रुको तो प्रभु, घी तो लगा लेने दीजिए। कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ने लगे चले जाओ और यहाँ से। उन्होंने फिर Oh, कुत्ते the को poor घी thing. लगाकर रोटी Here, दी have और some कुत्ते ने butter. बड़े प्यार से खाया। देखिए हमारे तुलसीदास जी का जीवन, अधिकांश जीवन काशी विश्वनाथ के 80 घाट के पास ही बीता। कहते हैं अमूमन बच्चे अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहते हैं, लेकिन तुलसीदास जी अपने माँ के गर्भ में 14 महीने रहते। उनके पिता आत्माराम दुबे और उनकी माता का नाम तुलसी देवी था। उनका जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी लगभग संवत 1589 को हुआ था। तुलसीदास जी के जन्म के बारे में यह दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालेंद्री के प्रिय श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसो धर्यो शरीर। ईश्वर रक्षा करो, सब कुछ सुरक्षित रखना इस भयंकर तूफान में। मैं बहुत चिंतित हूँ कि क्या हो। जब आत्माराम दुबे जी ने तुलसी जी को अपनी गोद में लिया, तुलसी जी अबोध बालक के रूप में ही प्रकट हो गए और उनके पूरे 32 दांत निकाला। इससे वो आत्माराम दुबे जी डर गए और वो उन्हें मंदिर में छोड़कर चले गए। तब उनका नाम रामगोला था और वो मंदिर के पास उनका पालन पोषण मुनिया देवी ने ही किया। जब वो बड़े हुए तो उनका विवाह रत्नावली नाम की सुंदर कन्या के साथ कर दिया गया। रत्नावली इतनी बुद्धिमान थी और उनके वजह से ही वो श्री राम के पथ पर चल पड़े। वो अपनी पत्नी से इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि उनसे दूर ही नहीं रहना चाहते थे। एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे तुलसीदास जी का पूरा जीवन ही बदल गया। एक बार क्या हुआ, उनकी पत्नी उनके मायके चली। मायके जाने के बाद तुलसीदास जी बहुत ही व्याकुल हो गए। वो उनसे मिलने के लिए तेज बारिश, तूफान और बाढ़ में तैरते हुए, सबसे बड़ी बात, वो एक मुर्दे के ऊपर बैठकर उनसे मिलने के लिए चल दिए। इतनी आंधी तूफान में भी वो उनसे मिलने की हट नहीं छोड़ी और वो सुलिवार के सिर अपनी करना थे पत्नी रत्नावली और से ही सिर पिटाती है। मिलने लगे। औरों को कर उनकी देते थे। पत्नी खुश होकर खुश फपड़ भी फुटा हुई, कर लेकिन देते ये भी थे। सोचा कि जितना अगर वो मुझे ऐसे ही प्रेम करते करते हो, रहेंगे उतना तो तुम अपने राम जीवन जी से का प्रेम लक्ष्य करो, कैसे प्राप्त उनकी करेंगे। भक्ति करो। इस पर उनकी तुम्हें पत्नी उनसे मेरी बहुत बात क्रोधित समझनी हुई। उन्होंने चाहिए कहा, अभी। जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उतना ही श्री राम से करोगे तो 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 तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। जाएगा। इसके बाद से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना सारा जीवन भगवान राम की भक्ति में लगा दिया और वो भगवान की भक्ति करने लगे और उनसे मिलने की भी चेष्टा करने। उन्होंने अनेक प्रकार की कविताएं की रचना की, जैसे रामचरितमानस, हनुमान चालीसा एंड विनय पत्रिका उनकी प्रमुख है। और भी तुलसीदास जी हनुमान जी और राम जी से कैसे मिले उसकी स्टोरी बताते हैं। तुलसीदास जी हमेशा पेड़ पर जल चढ़ाते थे। एक बार क्या हुआ, जल चढ़ाते वहां पे प्रेत उत्पन्न हुआ। प्रेत से उन्होंने कहा, प्रभु मुझे श्री राम से मिलना है। तो प्रेत ने कहा, अब राम से नहीं लेकिन Understand हनुमान that जी the से हम path जरूर to मिलवा true सकते हैं। wisdom lies in एक बार constant की बात है, devotion and गोस्वामी a pure तुलसीदास heart अपने that भक्तों को seeks उपदेश दे truth रहे थे। in वहां पे every एक साधु single जी भी living आए soul. और वो भी सुनते रहे। सब भक्त वगैरह तो चले गए, लेकिन साधु जी वहीं बैठे रहे। तब उन्होंने तुलसीदास जी उनके पास आए और उनसे कहा कि प्रभु आप कौन है। तो उन्होंने तो वहां पे वो हनुमान जी थे। उन्होंने प्रकट होकर गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिए। इसके बाद फिर एक बार क्या हुआ, वो गोस्वामी तुलसीदास जी काशी के पास
गंगा नदी के किनारे अपने भक्तों को चंदन का तिलक लगा रहे थे। वहां पे दो बालकों ने गोस्वामी तुलसीदास जी को देखकर आए। फिर थोड़ी देर में वो श्री राम और लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए। इस तरह की उनकी भक्ति थी। इस प्रकार उन्होंने काशी विश्वनाथ में संवत 1680 में अपने प्राणों का त्याग कर दिया।